अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MCQs नंबर 1। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम पर नाज़िल फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिबुल हूद भी कहते हैं और ज़वल नून भी कहते हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को अरब का दमाग कहा जाता है। इस्लाम के पहले सिपहसालार हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो कि ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए थे। कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में 65 सूरतें हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लम के दंदान मुबारक ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए। जब ग़ज़वा ओहद में कामयाबी देखकर मुसलमान दोबारा से दर्रा छोड़कर चले गए और माल गनीमत इकट्ठा करने लगे तो अचानक से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गिरोह के साथ वापस से हमला कर दिया, क्योंकि तब वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो उन्होंने हमला किया तो आप सल्लम के दो दाल मुबारक भी शहीद हो गए थे ग़ज़वा ओहद में। ये दूसरा गज़वा था, पहला ग़ज़वा बदर था, दूसरा ग़ज़वा ओहद था। मर्दों में सबसे पहले हज़रत बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। कुर्बानी के दिन को यौमुन नहर कहते हैं। यौमुन नहर कुर्बानी का दिन, ईद उल अज़हा भी इसका नाम है, यौमुन नहर भी है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लम फ़तह मक्का के मौका पर सूरत फ़तह, जब फ़तह मक्का हुआ आप सूरत फ़तह पढ़ रहे थे। हिजरत के वक्त सूरतुल यासीन और सरफरे ताइफ से वापसी पर सूरत जिन की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा मोता जंग में शहीद हुए। सबसे पहले बुलंद आवाज़ में कुरान पाक पढ़ने वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़र पैगंबर थे। उनका वाक़या भी आपको मालूम है कि उनकी 2 बेटियां थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके यहाँ 10 साल बकरियों को चराया, फिर उनको एक बेटी से उनका निकाह भी किया और फिर उन्हें जब तूर सीना में गए वहाँ पे अल्लाह ताला ने वही दी। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आपके बहुत ज़्यादा नापतोल में कमी करती थी, इसी वजह से उन पर अजाब भी आया था। आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी सी कश्ती बनाई जिसकी 3 मंजिला थी। एक मंजिल में जानवरों को रखा गया, दूसरी मंजिल में इंसानों को रखा गया और सबसे ऊपर वाली मंजिल में परिंदों को रखा गया। और वो सब बाकी जो भी कश्ती से बाहर थे अल्लाह ताला के नाफरमान वो सब गर्क हो गए। और जब सब और फिर काफ़ी दिनों तक सैलाब आता रहा, ज़मीन से पानी फूटता रहा, उसके बाद आसमान से बारिश हुई और बस कश्ती में रहने वाले महफूज रहे। फिर जब सब गर्क हो गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी पी जाओ और आसमान से बारिश होना बंद हो गई। और तमाम जब पूरे पानी जज़ब हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले परिंदों को आज़ाद किया, फिर सब मुसलमान ने वहाँ से बाहर निकले और बाद में जानवर निकले और एंड पे जानवरों को बाहर निकाला गया। आपको मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में गधा, जानवरों में सबसे आखिर में गधा अंदर दाखिल हुआ। तहज्जुद के लफ्ज़ी मायने नींद तोड़कर उठना के हैं। आपको पता है कि आधी रात के टाइम हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और तब नींद में सो रहे होते हैं, तो उसके मायने क्या है? नींद तोड़कर उठना। नमाज ईद उल फितर का हुक्म 2 हिजरी में हुआ। आपको पता है बहुत से इकामत का हुक्म 2 हिजरी में हुआ था। ग़ज़वा बदर जंग भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। नमाज ईद उल फितर का भी हुक्म 2 हिजरी में हुआ। जुमा के रोज़ दूसरी अजान का अजाफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। 5 वक्त की नमाज वाक़े मिराज के मौका पर 27 रजब 10 नबवी को फ़र्ज हुई। आपको पता है कि आप सल्लम जब मिराज पर गए तो आप सल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया गया, लेकिन वो जब वापस आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने कहा कि मेरी कौम तो 2-3 नमाज भी नहीं पढ़ती थी, आप अल्लाह के पास वापस जाएं और उन्हें कहें कि मेरी नमाज में कमी कर दे। और आखिर में 5 नमाजें रह गई। जब हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो हमें 50 नमाजों का सवाब मिलता है, इसलिए हमें फ़र्ज नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए। हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। इस्लाम के पहले हज की इमामत हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने की।
روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے، نماز عید الفطر بھی 2 ہجری میں فرض ہوئی اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اذان کا حکم 1 ہجری کو ہوا، 1 ہجری کو اذان کا حکم ہوا۔ باجمہ نماز کا حکم سورۃ البقرہ میں آیا ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہے۔ باجمہ نماز کا حکم سورۃ البقرہ میں آیا، جس میں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، 2 ہجری میں ہی نماز عید الفطر فرض ہوئی، اور 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، باقاعدہ احکامات 8 ہجری میں نازل ہوئے کہ اس کے کون کون سے مصارف زکوٰۃ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ مساکین، غربا، مسکین اور مؤلف القلوب اور جو اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں اور جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ نماز تراویح کا باقاعدہ باجماعت آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سیلاب سے تباہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آئے تھے، یہ میں اوپر بھی بتا چکی ہوں، اور طوفان سے وہ قوم سیلاب سے تباہ ہوئی۔ غسل کے 3 فرض جبکہ وضو میں 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں اور غسل کے 3 فرض ہیں۔ سورۃ التوبہ میں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے، سورۃ التوبہ میں 2 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی چاہیے، کیونکہ انہوں نے 3 دن خواب میں دیکھا تھا، تو اللہ کی طرف سے ایک مینڈا آ گیا جسے انہوں نے پھر قربان کیا، اور اسی لیے ہم اسی دن میں قربانی مناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے قربانی کے دن کو یوم النحر بھی کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ بھی۔ خلیفہ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب خلیفہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پر حکومت کرتے ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرتے ہیں۔ وادی قرا مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کو وادی قرا کہتے ہیں۔ قربانی دینا سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 دن خواب میں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کیا، اس لیے ان کی یاد میں قربانی ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ پہلے امام میں حج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرعون کی لاش کا ذکر سورۃ یونس میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اور بنی اسرائیلیوں سے کہ ہم نے آپ پر بہت سے احسانات، بنی اسرائیلی پر بہت سے احسانات کیے اور انہیں فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative videos.